साथियों, एक बार की बात है कि भगवान गौतम बुद्ध बैठे हुए थे, ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए थे। तो उनके पास एक व्यक्ति आता है बड़े ही क्रोध में और उनको बहुत सी गाली, एकदम एक पे एक गाली में देना शुरू कर देता है। भगवान गौतम बुद्ध बैठे रहते हैं। तो वह जो व्यक्ति है जो उनको गाली दे रहा है, उसकी एक आशा होती है कि उसको रिप्लाई में भगवान गौतम बुद्ध से कुछ मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसका जो क्रोध है, उसका जो क्रोध का पारा है, वह और बढ़ जाता है। और ऐसा ही होता है, यदि हमें रिप्लाई में कुछ ऐसा न मिले जिसकी हमें आशा होती है, तो हमारा जो टेम्परेचर है वह और बढ़ जाता है। तो उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उसका जो टेम्परेचर है वह और बढ़ गया, उसने और ज्यादा गाली उनको देना शुरू कर दिया, लेकिन उसको कोई भी रिप्लाई नहीं आया। आखिर में वह थक हार कर अपने घर चला गया। लेकिन साथियों, पूरी रात उसको नींद नहीं आई। तो वह जल्दी सुबह भगवान गौतम बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है कि भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा करिए। तो भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि तूने गाली दी, लेकिन मैंने वह गाली स्वीकार नहीं की, इसलिए तेरे प्रति कोई मेरे अंदर कोई द्वेष का भाव नहीं है। तो मैं तुझे क्षमा किस बात के लिए करूं? यदि वास्तव में तुझे क्षमा मांगनी ही है और तुझे उस ग्लानि से ऊपर उठना ही है, तो तू अपने से क्षमा मांग। यदि तुझे लगता है कि तुझसे कोई गलती हुई है, तो तू उन गलतियों से ऊपर उठ। यही तेरा पश्चाताप होगा और यही तेरी अपने लिए क्षमा होगी और यही वास्तविक क्षमा होगी। साथियों, यह तो बात है एक सिद्ध पुरुष की, जो बिल्कुल इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके होते हैं, जो राग और द्वेष से बिल्कुल ऊपर उठ चुके होते हैं, जिनको गालियां लगती ही नहीं है। लेकिन साथियों, जो हमारा जो सामान्य जीवन होता है, उसमें जो क्षमा और पश्चाताप का जो महत्व है, जो उसकी इंपोर्टेंस है, उसको समझ लेना बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि ये हमारे आम जीवन में लगभग डेली डेली की बात होती है। साथियों, इसको हम दूसरों के माध्यम से पहले समझेंगे और अपने लिए बाद में समझेंगे, क्योंकि दूसरों के माध्यम से समझना आसान रहेगा। साथियों, जब कोई हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर देता है, मानो कोई बड़ा पाप उसने हमारे साथ कर दिया होता है, तो उस के पाप कर्म के साथ ही हमारे अंदर भी उससे बदला लेने की एक भावना आती है। साथियों, उसने जो वह कर्म किया है, वास्तव में किसी न किसी नशे के कारण होता है। चाहे वह नशा अज्ञान का हो, क्रोध का हो, मोह का हो, लोभ का हो या लालच का हो। लेकिन जब हम उससे बदले की भावना के प्रति ग्रस्त होते हैं, तो हम भी वास्तव में उस बदले की भावना के नशे में ग्रस्त होते हैं। और हम ये जानते हैं कि कोई भी नशा, उसका परिणाम ठीक नहीं होता है। साथियों, जो व्यक्ति है जिसने पाप कर दिया है, यदि हम उसको उसकी गलती के लिए क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे, तो साथियों, यह वास्तव में हमारे खुद के साथ न्याय होगा। अन्यथा यदि हम उसको माफ नहीं करेंगे, यदि हम उसको क्षमा नहीं करेंगे, तो यह हमारे साथ ही अन्याय हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति है जिसकी हैबिट है पाप कर्म पे पाप करते जाना, जिसके कर्म बन चुके हैं गलतियों पे गलतियां करते जाना, तो वह तो अपने कर्मों की सजा बल्कि और बढ़ी हुई मात्रा में पाएगा, क्योंकि उसकी हैबिट है। तो उस हैबिट के कारण ही वह एक गलत कर्म करेगा, फिर उसके बाद और बड़ा गलत कर्म करेगा, तो वह उस चक्र में फंस जाएगा और उसकी जो सजा है वह उसको मिलकर ही रहेगी, यदि हम उसको उस सजा दिलाने में कोई सहयोग भी न करें। लेकिन यदि हम उसको माफ नहीं करते, तो एक तो उसने हमारे साथ अन्याय किया, दूसरा जो हमारी जो ऊर्जा है, जो जीवन ऊर्जा है, वह उसके खिलाफत में, उसके द्वेष भाव में खर्च हो जाएगी, ज्यादा कांटे बनाने में खर्च हो जाएगी, और हमारे साथ फिर दोहरा अन्याय हो जाएगा। एक तो अन्याय उसने हमारे साथ कर दिया और दूसरा हम अपने जीवन को ऐसे ही वेस्ट कर देंगे।
लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें उसको सजा दिलाने में सहयोग नहीं करना चाहिए। हमें अवश्य करना चाहिए सहयोग, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से। उस भांति से हमें सहयोग करना चाहिए कि हमारी जो जीवन ऊर्जा है, उसका जो गुलाब का है फूल है, वह भी खिल जाए। और साथियों, हमने देखे हैं कि उसके चारों तरफ कांटे होते हैं। साथियों, वे कांटे वास्तव में उसकी रक्षा के लिए होते हैं। तो जब हम उस पापी को उसके दुष्कर्मों की लिए सजा के लिए सहयोग करेंगे, तो वह वास्तव में हमारा सहयोग किसी दूसरे को वह हानि न पहुंचा पाए इसलिए होगा। लेकिन यदि हम खुद के बदले की भावना से उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर हम अपने जीवन ऊर्जा को ऐसे ही नष्ट कर लेंगे। साथियों, यह दूसरे को किसी गलती के लिए माफ करना, क्षमा करना बहुत बड़ी बात होती है। हम तो वास्तव में किसी छोटी छोटी गलती के लिए भी किसी दूसरे को माफ नहीं कर पाते। साथियों, मैं बड़ी गलती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ छोटी गलती की बात कर रहा हूं कि हम उन छोटी छोटी गलतियों के लिए भी माफ नहीं कर पाते। जानते हैं क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वास्तव में हम निंदा और आलोचना के शिकार होते हैं। जब हमें किसी दूसरे की गलती पकड़ आ जाती है, तो उस गलती के द्वारा हम वास्तव में उस दूसरे की निंदा करके एक रस, हमारे अंदर एक रस का स्राव होता है। हम उससे एक सुख की अनुभूति को पा लेना चाहते हैं, लेकिन यह जो सुख की अनुभूति है, यह नेगेटिव फीलिंग होती है। और फिर हम इसी निंदा और आलोचना में उसके शिकार हो जाते हैं। हम उसी दलदल में फंस जाते हैं। हम उसी जो जिसने गलत कर्म किया है, हम उसी के लेवल पर फंस कर रह जाते हैं। इसीलिए क्षमा को सबसे बड़ा दान बताया है। अब साथियों, बात करते हैं खुद पर। साथियों, जब हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हम या तो उस गलती के साथ बढ़ सकते हैं, या उस गलती को वहीं छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। और साथियों, जब हम उस गलती के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उस गलती के साथ भी हम दो भांति से बढ़ सकते हैं। उस गलती की ग्लानि को साथ लेकर, या उस गलती को बिना गलती माने आगे बढ़कर। और जब हम उस गलती को गलती नहीं मानते, तो हमारे जीवन में वह गलती और बड़ा स्तर धारण कर लेती है, हमें और गड्ढे में धकेलती जाती है। लेकिन यदि हम उसको वही गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर हमारा जो उसके कर्मों का फल है, वह और आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए हमें उस गलती को वहीं पर एक्सेप्ट कर कर उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन वहीं यदि दूसरी तरफ हम उस गलती को अपने साथ लेकर चलते हैं, उसके ग्लानि को साथ लेकर चलते हैं, तो फिर हमारी जो ऊर्जा है, वह इन दोनों का आपस में टकराव होता रहता है। और फिर वह हमारे जीवन का वह फूल नहीं खिल पाता। हम आत्मग्लानि में उसमें संलग्न रहते हैं। वास्तव में हम उस गलती को याद कर करके खुद के जीवन को भी वैसा बना लेते हैं। इसलिए साथियों, हमें उस गलती से सीखकर और उस गलती को हमें आगे नहीं दोहराना है, ऐसा संकल्प लेकर आगे बढ़ना होता है। यही वास्तव में हमारा पश्चाताप होता है। और फिर यह पश्चाताप हमारे जीवन को एक गति देता है, हमारे जीवन के फूल को खिलने में मदद करता है।